बच्चों, कक्षा 10 में आज जो है चैप्टर नंबर 4 सोक्रेट्स पढ़ाऊँगा। समरी ऑफ द लेसन, इस पाठ का सारांश है। सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 BC। सोक्रेट 400 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व एथेंस में रहते थे। ही वॉज ए ग्रेट फिलासफर, वो एक महान दार्शनिक थे। ही फर्मली बिलीव्ड दैट नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन। उनका ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि कोई भी बुराई एक अच्छे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। ही टॉट द पीपल, उन्होंने लोगों को ये शिक्षा दिया टू यूज़ देयर रीजन, कि वे अपने कारण का प्रयोग करें, एंड टू अंडरस्टैंड, और वो उसको समझें, व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है, जस्ट उचित है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उनकी प्रसिद्धि जो है बहुत विस्तृत रूप में फैल गई। बट ही वॉज एक्यूज्ड बाई एथेनियंस ऑफ लीडिंग द यंग मैन एस्ट्रे। बट ही वॉज एक्यूज्ड, लेकिन वो सजा दिए गए बाई एथेंस, माने एथेंस के लोगों के द्वारा, कि वो जो है एथेंस के नवयुवकों का पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ही वॉज फाइनली कंडेम्ड टू डेथ, और उनको की अंत में जो है मृत्यु की सजा दी गई। पार्ट फर्स्ट इसका। सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस, सोक्रेट्स जो है एथेंस में रहते थे अबाउट 400 years बिफोर, लगभग जीसस क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले, ये पूरा अर्थ होगा ईसा मसीह के, लगभग ईसा मसीह के 400 वर्ष पहले एथेंस में सोक्रेट रहते थे। एज ए बॉय ही वाज अगली, बच्चे के रूप में क्या थे? अगली मीन्स होता कुरूप, अंडर साइड मीन्स जो है बेडौल, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। जब वो बच्चे थे तो उनका चेहरा बहुत कुरूप था, अंडर साइड था, और ये बेडौल था चेहरा। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी नाक जो है, फ्लैट मीन्स होता है चपटी, फ्लैट नोज मीन्स चपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग होता है उभरी हुई, बाहर निकली हुई, उनकी आँखें बाहर निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब जो है स्टोन कटर थे। स्टोन कटर मीन्स होता है पत्थर को काटने वाले, या उसी को आप पत्थर कट कह लीजिए। वो एक गरीब पत्थर काटने वाले थे उनके पिता। सो ही वाज ऑलवेज रैदर सैवली ड्रेस्ड, और इसलिए उनकी पोशाक हमेशा जो है सैवली मीन्स धूल से सनी हुई होती थी या गंदे होते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह से, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होते थे संगीत और व्यायाम, जिम्नास्टिक मीन्स व्यायाम। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ जो है विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ी सी शिक्षा जो है उन्होंने नक्षत्रों के बारे में ली। नक्षत्र, स्टार्स मीन्स वैसे तारे होते हैं, लेकिन यहाँ नक्षत्र विज्ञान। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन वो जो है इतिहास और भूगोल के करीब भी नहीं गए। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि बच्चे आज पढ़ते हैं या सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, और ये छोटा सा जो है अद्भुत प्राणी, विथ द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन के साथ, एंड ए प्लेन फेस, और सपाट चेहरे के साथ, वाज ए थाटफुल चाइल्ड, बहुत ही विचारशील बच्चा था। कैसे थे ये? जबकि इनका फेस जो है, फेस क्या था? चेहरा जो है सपाट था, और गर्दन उनकी जो है छोटी सी थी, और फेस प्लेन मीन्स सपाट, जिसको कहते हैं समतल, चेहरा उनका सपाट था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह हमेशा अपने साथियों को निरीक्षण करते रहते थे, देखते रहते थे।
एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस। और बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती थीं कि जो उनके ज्ञान के बिना छुपी रहती हों। Socrates did not have a big house or fine furniture। सुकरात के पास ना तो एक बहुत बड़ा घर था और ना ही अच्छे अच्छे फर्नीचर थे। He did not seem to want either wealth or beautiful possession। और ना ही उनको ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास अधिक धन हो या उनके पास अच्छे कार्य हों। पोसेशन मीन्स कार्य। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जब वो बड़े हुए, ओल्डर का मतलब और अधिक उम्र बढ़ी। ही बिगेन टू थिंक, तो वो सोचना प्रारंभ किए। वेरी लिटिल फॉर बॉडली, वो जो है शारीरिक रूप में कंफर्ट मीन्स आरामदायक, कि ये शरीर के आराम के बारे में सोचने लगे। एंड प्लीजर, और आनंद के बारे में। ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपने पूरे दिमाग को लगाया कहाँ? टू ऑल दैट वाज नोबल, कि उन सभी चीज़ों के ऊपर जो सज्जन हैं, ऑनरेबल हैं, सम्माननीय हैं, एंड जस्ट, और जो उचित हैं। Socrates went around the town on foot। Socrates जो है कस्बे में, ऑन फुट का मतलब पैदल, Socrates कस्बे में पैदल जाते थे। एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातें करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स। एथेंस के निवासी, एथेंस के लोग बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर, उनके परिचित चेहरे से को देखते थे। इन द स्ट्रीट्स माने गलियों में। एंड से टू देयर फ्रेंड्स, और वे अपने मित्रों से कहते थे, यस दैट इज सुक्रेट्स, हाँ वो देखो सुक्रेट्स हैं या सुकरात हैं। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ और उनसे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सुक्रेट्स बीकेम फेमस एज ए टीचर, और कुछ समय के बाद सुकरात जो है एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों पर जो है भ्रमण करते रहते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार में चौराहों पर, बाजार के चौराहों पर खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बातें करते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनको बड़े ही जो है ध्यान से सुनते थे और उनके कृतज्ञ होते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज, और उनके प्रशंसक या अनुयायी या सुनने वाले वो अक्सर ये सशंकित रहते थे। आफ्टर दे हैड अर्ड विथ हिम, और वे उसके बाद जो है जब कोई भी शिष्य उनका जो है सशंकित होता था, उसके अंदर शंका उत्पन्न होती थी, तो वे अर्घ मीन्स होता है विनती करना या निवेदन करना, तो वे उनसे निवेदन करते थे कि इनका उत्तर दीजिए, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। सुक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुक्रेट्स ने अपने देशवासियों से ये कहा दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक लोगों को अपने बारे में, कंट्रीमैन मीन्स प्रत्येक देशवासियों को, दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, और जिससे वे अपने कारण को का प्रयोग कर सकें। ही वुड हैव द पावर टू सी, जो उनके पास शक्ति है। व्हाट वाज राइट, कि वो क्या सत्य है, जस्ट क्या उचित है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर है, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और ऐसा ही उनको अपने आचरण में डालना चाहिए। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, और वो एथेंस को चाहते थे कि एक संपूर्ण राष्ट्र बने। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक लोगों से कहा, बोथ हिज पपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, वो अपने शिष्यों से भी और दूसरे जो उनके अनुयायी थे उनसे सबसे कहा, दैट दिस वुड ओनली हैपन, कि एक ऐसा तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, कि यदि यहाँ के सभी नागरिक जो है अपने दिमाग से शिक्षित हो जाएं, टू सी, और उनको ये ज्ञात हो जाए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सत्य है और क्या सज्जन है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, कि उनको ये विश्वास था
कि प्रश्न करने से और डिस्कस करने से, वार्तालाप करने से वुड हेल्प देम टू दिस, ये ऐसा करने में उनको सहायता करेगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसीलिए वह उनसे खुली हुई सड़कों पर उनसे बातें करते थे। बस बाकी कल पढ़ाया जाएगा।